नमस्कार। आज हम अपनी लिखी हुई पुस्तक पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। कल के अंक में हमने देखा कि किस तरह आपने दोजख और जन्नत की सैर की और आप खुदावंद करीम की इजाजत से छठे आसमान पर आज भी मौजूद हैं और हयात से हैं। आज आपके बारे में आगे की चर्चा पेश की जा रही है। हजरत इदरीस बहुत खूबसूरत थे, गेहुआ रंग था, कद मुनासिब था, चलते वक्त नजर कदमों पर पड़ती थी। खुदा ने आपको नबूवत अदा करते वक्त सितारों में नजर करना और हिसाब लगाना बतौर मोजज़ा अता किया था। सबसे पहले कपड़े आपने ही पहने। इसके पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे। चीजों के वजन करने, लंबाई को नापने का रिवाज भी आपने ही दिया। असलहा बनाने का तरीका भी आपने ही बताया। ऐसा कहते हैं आप वह पहली शख्सियत है जिन्होंने जिहाद किया। 350 साल की उम्र में आप आसमान में उठाए गए थे। हजरत इदरीस आज भी आसमान में हयात में है। हजरत इदरीस की नसीहतें जो जिहाद से ताल्लुक रखते हैं बहुत मशहूर हैं और यहाँ उन्हें हम पेश करना जरूरी समझते हैं। पहले गुस्से के वक्त सब्र रखना और तंगी में बख्शिश करना, काबू पाने पर माफ करना, मुसीबत में तसल्ली रखना, बुलंद दर्जा पाने पर नरमी रखना। आपने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो बादशाह से हल्केपन का व्यवहार नहीं करता है। अक्लमंद वह है जो आलिमों से हल्केपन का व्यवहार नहीं करता है। अक्लमंद वह है जो दोस्तों से हल्केपन का व्यवहार नहीं करता है। आइए अब हम देखते हैं कि कुरान पाक आपके बारे में क्या कहता है। कुरान पाक में आपकी चर्चा दो जगहों पर आई है, सूरा अंबिया और सूरा मरियम। सूरा अंबिया आयत 85 में जो चर्चा आपके सिलसिले में की गई है उसे वैसे ही हम पेश कर रहे हैं। और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल को याद करो, वह सब्र वाले थे। सूरा मरियम आयत 56 में जो चर्चा आई है वो इस तरह से है। और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब से खबरें देता था और हमने उसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। जब हम बाइबल के हवाले से आपकी चर्चा करने वाले हैं। बाइबल में आपका नाम एनोश या हनोक कहा गया है। उत्पत्ति 5 पैरा 18 से 24 तक जो आपके बारे में चर्चा की गई है उसे हम वैसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जब एरेद 162 साल का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया और हनोक के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष जीवित रहा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेला को जन्म दिया और मतुशेला के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई और हनोक की कुल अवस्था 365 साल की हुई
और हनोक परमेश्वर के साथ पहले जैसा ही साथ साथ चलता रहा। फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। अब हम इब्रानियों हिब्रूज 11 पैरा 5 में जो चर्चा की गई है उसके बारे में आपके सामने पेश कर रहे हैं। विश्वास हो हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने के पहले उसको वह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यूदा 1 पैरा 14 और 15 में भी आपके बारे में चर्चा आई है। वह इस तरह से है कि हनोक ने भी आदम से 7वीं पीढ़ी में था। उनके विषय में यह भविष्यवाणी थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। और अब आज ये था हजरत इदरीस के बारे में, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान और बाइबल के हवाले से उनके बारे में चर्चा पेश की गई। अब कल के अंक में हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।